Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Chemistry Zone. Today we are discussing another topic that is laser. हमारे पास जो है लेज़र क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है जिसमें हमारे पास लेज़र दिया गया है। व्हाट इज़ लेज़र? लेज़र इज़ अ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमारे पास रेडिएशन जो है वो कोहेरेंट और ये चीज़ें आगे प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। लेज़र का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले सबसे किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र बीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस या प्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन इन 1907। जो हमारे पास 20th सेंचुरी में आइंस्टाइन ने दिया था। द लेज़र इज़ द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी नैरो बीम ऑफ हाईली इंटेंसिव मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। हमारे पास वो कहते हैं कि लेज़र लाइट एक जो है एक ऐसी डिवाइस से, कोई भी ऐसी डिवाइस होती है लेज़र की स्पेसिफिक, जिससे हम एक नैरो बीम, एक पतली सी जो है वो क्या करते हैं, एक पतली सी धार की हमारे पास लाइन होती है लाइट की, वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत हाईली इंटेंस होती है और एक ही मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है और कोहेरेंट होती है। ठीक है। डजंट एग्जिस्ट इन नेचर बट प्रोड्यूसेस। हमारे पास ये वैसे नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है ये उसके आप लोगों ने हाईली इंटेंसिव मोनोक्रोमेटिक वाली चीज़ जो है बतानी है, क्योंकि लेज़र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यही चीज़। तो हमारे पास बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, तो हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। लेज़र प्रॉपर्टीज़ जो है, लाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर लाइट इन मैनी वेज। एक तो हमारे पास ये होती है मोनोक्रोमेटिक, मींस कि हमारे पास जो मैंने ऊपर बात की है कि हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक है, वो कैसे है? मोनोक्रोमेटिक जो है सिंगल वेव लेंथ होती है एंड सिंगल कलर होता है। एक कलर होता है हमारे पास, दूसरी लाइट में तो 7 कलर होते हैं ना, विबग्रो जिसे कहते हैं, और इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कलर होगा और वो सिंगल वेव लेंथ होगी। वैसे लाइट में, सिंपल लाइट में हमारे पास बहुत सारी वेव लेंथ होती हैं जो स्प्रेड हो रही होती है। कोहेरेंट लाइट कंटेन वेव्स इन सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, लेंथ एंड एंगल। हमारे पास कोहेरेंट मीन्स कि वो हमारे पास सेम फेज में होती है, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, लेंथ एंगल सब कुछ सेम होती है। हमारे पास कोहेरेंट की वजह से और प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू कोहेरेंट हमारे पास जो होती हैं ये इसी की वजह से बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि यूनी डायरेक्शनल होती है, मीन्स के लेज़र बीम ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन। अब इसके बाद हमारे पास वो क्या है, शार्पली फोकस्ड होती है, एक ही जगह पे फोकस करती है, एक ही अगर उसमें जा रही है, लाइन में जा रही है, तो वो एक ही जगह पे करेगी। एक्सट्रीमली इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत दूर तक जाती है। इंटेंस का ये मतलब है कि उसकी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत दूर तक नज़र आती है। लेज़र लाइट्स जो होती हैं वो लगी भी होती हैं, जैसे हमारे पास बहुत लेज़र का कोई एक वो लें लेज़र लाइट, हमारे पास उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर दूर तक भी नज़र आती है कि लेज़र लाइट जा रही है। वैसे लाइट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, वो जल्दी हमारे पास ख़त्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। एक्सट्रीमली इंटेंस फोकस ऑन टारगेट पॉइंट। इंटेंस ड्यू टू यूनी डायरेक्शनल इसलिए होती है कि वो यूनी डायरेक्शनल होती है। फोकस ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया में ट्रैवल करती है, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल में जो है वो चीज़ें क्या क्या हैं। प्रिंसिपल में हमारे पास एक पंपिंग करेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास पंपिंग, एब्जॉर्बिंग है, फिर हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन है। अगर मैं यहाँ आपसे कंसेप्ट की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ छोटी सी एक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास थोड़ा सा लाइट है, ये एनर्जी लेवल जो है दिखाए गए हैं। हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है जिसे हम लेवल वन कहते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है जिसे हम लेवल 2 कहते हैं। उसमें हमारे पास ये दिखाया गया, ये एनर्जी है, ये एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ यहाँ आप लोगों ने एनर्जी इंक्रीज़ करनी है। ठीक है। अब हमारे पास जो है कोई भी मॉलिक्यूल है, उस पर लाइट पड़ती है, वो कहाँ जाता है? वो हमारे पास यहाँ एक्साइट होके यहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है। जो कि हमारे पास हाईली एक्साइटेड स्टेट है। अब इससे हमारे पास वो बैक भी आ सकता है जिसे हम फ्लोरेसेंस का कहते हैं। और हमारे पास ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो ये मॉलिक्यूल है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है। यहाँ से वो यहाँ नीचे दोबारा भी आ सकता है हमारे पास, और यहाँ से दूसरी मेटा स्टेबल स्टेट में भी जा सकता है जो लेवल 3 है। इसका हमारे पास रहने का टाइम 10⁻³ सेकेंड्स है। ठीक है। अब जब यहाँ आएगा और यहाँ से नीचे ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमारे पास ये बीम्स निकालेगा, वेवलेंथ निकालेगा जो इंटेंस होगी और जिसे लेज़र बीम कहेंगे। ठीक है। जहाँ हमारे पास रहने का इसका टाइम 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है। यहाँ और इसके अलावा जो है ये वाली डायग्राम आगे काम आने वाली है। चलें आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ है।
तो चलें ये देखें, हमारे पास पंपिंग है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट मूव टू एक्साइटेड स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग रेडिएशन। हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ। अगर आपको कहीं मॉलिक्यूल्स की भी बात हो जाए तो भी वहाँ मुराद उनकी यही होगी कि हम इलेक्ट्रॉन्स पे रेडिएशंस डाल रहे हैं। अब हमारे पास ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट मूव टू एक्साइटेड स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग रेडिएशन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले पंपिंग का यही है। अब लेवल 1 से लेवल 2 में हमारे पास देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक्साइटेड स्टेट जो बात की जा रही है, electron jump from ground state to excited state after pumping, but electron excited state is not stable, so electron will go spontaneous emission and emit radiation less transition with विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व। हमारे पास हमेशा यही होता है कि कोई भी छोटा सा लेवल है उसमें हमारे पास ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में, यहाँ लो से, तो हमारे पास वो इतना स्टेबल नहीं होता यहाँ, तो वो यहाँ से एक मेटा स्टेबल स्टेट में आता है जो मैंने वहाँ पीछे भी दिखाया है। और फिर वहाँ से जब नीचे आता है तो हमारे पास एक ऐसी रेडिएशन एमिट करता है जिसे हम लेज़र रेडिएशंस कहते हैं, जो कि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते नेकेड आई से। तो ये हमारे पास क्या होता है कि नॉट स्टेबल, सो स्पॉन्टेनियस एमिशन इसे हम कहते हैं। पीछे भी लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो हमारे पास रेडिएशन काज करती है। ठीक है, विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व। अब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन में बात आती है। पॉपुलेशन का मतलब यही होता है कि हमारे पास कोई रश वाली जगह की बात की जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इन मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास पीछे जो ये वाली स्टेट थी, हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट आ रही थी, जो हमारे पास से यहाँ नीचे ग्राउंड से ऊपर जा रहा था हाईली स्टेट, और फिर एक साथ थर्ड लेवल पे मेटास्टेबल स्टेट में आ रहा था सेम टाइम एंड गेट। अच्छा, वहाँ हमारे पास कुछ सम टाइम हमारे पास वहाँ 10⁸ सेकंड के लिए वो ठहर गया था। ठीक है, और उसके बाद मेटास्टेबल स्टेट में आ गया था एंड गेट सम एनर्जी, सेम एनर्जी। अब हमारे पास वो सम टाइम के लिए ठहरा, कुछ एनर्जी ली। अ स्टेज इज रीच वेयर मोर इलेक्ट्रॉन्स or not exist in metastable state than ground state. दिस स्टेज इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है ऑब्जॉर्व करते करते ऊपर भागते जाएंगे, जंप करते जाएंगे, और यहाँ इतनी ज़्यादा यहाँ से मेटास्टेबल स्टेट इतनी भर जाएगी कि हमारे पास ग्राउंड में इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने हमारे पास इस मेटास्टेबल स्टेट में होंगे। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से यहाँ गए, यहाँ से एनर्जी ली, यहाँ से जंप किया, यहाँ रश बन जाएगा। तो इसी को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहेंगे कि हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा हों इलेक्ट्रॉन्स बजाय ग्राउंड स्टेट के। ठीक है, अब बात आती है स्टिमुलेटेड एमिशन की। हमारे पास दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट कम्स बैक टू सिमल्टेनियस एंड called stimulated emission. Radiations that are emitted is of same wavelength, same frequency and color is called coherent या laser light। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटास्टेबल स्टेट से, हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट थी, ये ऊपर गया, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से निकला, यहाँ आया, तो मेटास्टेबल स्टेट से फिर दोबारा जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यहाँ से एक हमारे पास वो काज करेगा, बीम कास्ट करेगा, या मैं कहूँ कि रेडिएशन जो ऑब्जर्व भी नहीं होती, ये सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, ये सेम लेंथ की होंगी, सेम कलर की होंगी, तो इसे हम लेज़र लाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।